वेलकम टू आकाश क्लासेस। हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हैं? होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 4 लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक सेट्स का। ठीक है, मैं आप लोगों को आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स पूरा डिटेल्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, पूरा उसका पर्पज, पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे। मैं इस तरह बेसिक लेवल से बताऊंगा कि जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है सेट्स का, वो भी बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स, आप लोग तो सभी मल्टीप्लाई करना जानते हो न्यूमेरिकल नंबर का। 2 × 2 4 होता है। ओके, तो 6 × 2 12 होती है। जैसे कभी आप लोग सोचा है कि जब ये रूट 2 के ऊपर में हम लोग रूट लगा देंगे तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा? हाँ, उसी को आज मैं आप लोग को डिटेल से पूरा बताऊंगा। ओके, आई हैव डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स सेम एज अलजेब्रा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स करेंगे पूरा एज अलजेब्रा की तरह यूज करेंगे। जैसे ही हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे a × a = a का स्क्वायर होता है, उसी तरह ठीक √a × √a होता है। ये कैसे होता है मैं अभी आप लोग को प्रूव करूंगा। जैसे कि अलजेब्रा में हम लोग यूज करते थे a + a = 2a होता है, तो 1 + 1 कोई भी नंबर हम लोग का क्या होती है, एक से मल्टीप्लाई होती है, उसे 1 + 1 लिए, ए कॉमन आ गई, उसमें 1 + 1 ऐड किए 2a। ये आप लोग को पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके, देखिए मुझे a × a का मल्टीप्लाई करना है। a का स्क्वायर होता है, हम लोग क्या किए, उसका पावर को सम किए, a का स्क्वायर आया। लॉ ऑफ इंडिसेस में आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, ये क्लास 7 या 8 में आप लोग को पढ़ाया जाता है। a का पावर m × a का पावर n = a का पावर m + n। हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ पावर को ऐड कर देते हैं। कब? जब हम लोग का बेस सेम होगा तब। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ पर a है, यहाँ b है, तो हम लोग का कभी भी बेस का पावर ऐड नहीं होगा। ओके, चलो अब हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल, √2 का पावर 1, √2 का पावर 1। इसी तरह हम ये क्या किए, इसका सम को प्लस कीजिए, 1 + 1 √2 का होल स्क्वायर। आपको लोग को पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रूट का वैल्यू कितना होती है, 1/2। तो 2 का ऊपर कितना लिखा, 1/2। ओके, तो 1/2 इंटू बाहर जाके मल्टीप्लाई किया, 2 मेरा कट गया, 2 आ गया। ओके, रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। √2 × √2 हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। √2 × √2 √4, उसका स्क्वायर रूट कितनी होती है, 2। ओके, √2 × √2, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रूट में भी लिख सकते हैं। यदि इसका पेयर निकल रहा है, पेयर मीन्स स्क्वायर रूट ही बोलते हैं, इसका पेयर एक आया तो सिर्फ 2। हम लोग को यही ध्यान में रखना है कि जिसकी पेयर होती है उस पे से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं। मतलब स्क्वायर रूट का हटाना मतलब कि उस नंबर का जो रूट के अंदर में प्रेजेंट है, जो हम लोग बाहर लिखते हैं विदाउट रूट का, तो उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट हम आप लोग के लिए बेसिक फार्मूला बना है जिससे आप लोग इजीली समझ पाए एक एक चीज़ को बारीकी से। ओके, जैसे हम लोग एक अननोन नंबर को मल्टीप्लाई करना, a × b = a भी होता है। जैसे कि 2 × 3 = 6, 4 × 5 = 20। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट, यदि इसी a के ऊपर हम लोग रूट चढ़ा दिए, √a × √b = जो भी हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई रूट को रूट से ही करते हैं। ओके, रूट के अंदर क्या किए, a × b को लिख दिए, ab = √ab। देखिए नीचे एग्जाम्पल है आप लोग के लिए, √2 × √3 अंदर √2 × 3 √6, √5 × √7 रूट के अंदर में 5 × 7 = √35, √3 × √7 अंदर √3 × 7 = √21, √7 × √2 रूट के अंदर में लिख लिए 7 × 2 √14। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि ये m × √a = m√a होती है। ओके, तो ये हम लोग का m × √a है, तो m
रूट ए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी हम लोग अननोन नंबर मीन्स न्यूमेरिकल नंबर को जब सच से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का सिर्फ जनरली नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि 3 × √2 3√2, 4 × √2 4√2। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, मल्टीप्लाई हमेशा रूट के साथ रूट का होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा। कभी भी मल्टीप्लाई इसका साथ इसके साथ नहीं होगा। मल्टीप्लाई होगा इसका बट इसके साथ मतलब 2 3 √6 नहीं लिखेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को बेसिक छोटा छोटा लमसम पे ध्यान देना पड़ता है। और नेक्स्ट 4 √a देखिए इसको थ्री टाइप से मैं आप लोगों को समझाया हूँ। √a को क्या किए 1/2 लिख देंगे, रूट का वैल्यू होता है 1/2, सम किए प्लस को 1 + 1/2 2/2 = 1 a आ गया। √a का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू 1/2, बाहर 1/2 × 2 कट गया तो ए आया। √a ए क्या हुआ पेयर बना, ए बाहर निकाल लिया। हाँ इसी तरह एक एग्जांपल है आप लोग के लिए, देखिए √2 × √2 √2 √4 स्क्वायर रूट कितना होता है √4 का 2 होती है। √3 × √3 का होल स्क्वायर, 3 का इस रूट का वैल्यू कितना होती है 1/2, तो स्क्वायर बाहर गया 1/2 इसके साथ इंटू मल्टीप्लाई करके 3। नेक्स्ट 5 नंबर m√a × n√b = mn√ab। mn क्या एक हम लोग का कौन नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर, रैशनल नंबर, जो मतलब वहाँ m पे और n पे कुछ भी हम लोग मतलब बैठा सकते हैं। 2√2 एंड 3√3। पहले क्या, जब इस तरह का हम लोग का जब सम्स आएगी तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। 2 × 3 लिख लिए। और नेक्स्ट क्या है हम लोग का बच्चा रूट का, आप लोगों को पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हमेशा मल्टीप्लाई रूट को रूट के साथ किया जाता है। रूट के साथ क्या किया अंदर में 2 × 3 √6 आई, 6 √6, ये आप लोग का आंसर हो गया। सेम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए 7√3 × 4√2। क्या बोले आप लोग को, पहले 7 × 4 को मल्टीप्लाई किए, लिख लिया ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट दिए, रूट को वैल्यू को मल्टीप्लाई किए 3 × 2। ओके तो 7 4 = 28 √6। गुड। नेक्स्ट 6 m√a × n√a mn। एक चीज़ यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर सेम बेस डिफरेंट बेस है, यहाँ पर क्या है सेम बेस लेके आप लोगों को समझाएं, ठीक है। 2√2 × 4√2, 2 × 4 सेम जो हम ऑलरेडी बोल चुका हूँ आप लोग को, 4 2 = 8 यहाँ लिख लिए। ब्रैकेट के अंदर क्या किए हम लोग सर्च के जो सर्च को वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 2, इसका पेड़ आया 2, 8 2 = 16, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट जब ए का पावर m होती है उसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं बाहर का टर्म को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का पावर mn होती है। √2 का होल स्क्वायर तो 1/2 बाहर में गया 2 2 कट गया, बाहर के नंबर के साथ हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई किए, ये 2 आ गए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 का पावर 3 = 2, 3 × 2 6, 2 का पावर 6। इसी तरह √e का पावर n की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए 1 2 3 4 n सो एन। √2 का पावर 1 √2 होती है। √2 का होल स्क्वायर √2 × √2 √4 √2। इसी तरह 2 का 1 इसका वैल्यू लिख देते हैं 1/2, तो स्क्वायर आई तो 2 को 1/2 से कट कर दिए, 2 2 कट गई 2। √2 का होल क्यू √2 × √2 मतलब होल क्यू का होल का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √2 हम लोग 2 बार लिख रहे हैं, जैसे ए का स्क्वायर मतलब क्या a × ए 2 बार लिखे, √2 का होल क्यू। इसी तरह √2 का पावर 4 अगर तो हम लोग क्या करेंगे उसको 4 बार लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 × √2 क्या किया है हम लोग को पहले आप लोग को बोल चुके हैं कि हम लोग जब भी सर्च का मल्टीप्लाई करते हैं पूरा होल अंडर रूट में करते हैं। यहाँ भी सर्च यहाँ भी सर्च यहाँ भी सर्च 2 × 2 × 8। यहाँ पर देखेंगे पेयर किसका बन रहा है जी √2 2 × 2 का, एक 2 क्या किया बाहर निकाल दिए, अंदर में बचा √2, ये हो गया अब आंसर। ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब बेस हम लोग का सेम रहती पावर ऐड कर देते हैं, 2 का पावर 2 का स्क्वायर 2 का क्यू 2 + 3 2 का पावर 32, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू 3 का 2 + 3 बेस ऐड पावर ऐड कर दिए 3 का पावर 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें बच्चे लोग ज़्यादा गलती करते हैं, ये मेन है, ये और ये जो सर्च में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग इसमें ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए एक हम लोग पढ़े हैं 3√3, ये क्या है इसमें मल्टीप्लाई नहीं है,
ये डिफरेंस ऑलरेडी हम आप लोग को लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 × 3 इससे क्या ये मल्टीप्लाई है, लेकिन जब कोई वैल्यू रूट के अंदर में होती है तो पावर में उससे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे एन रूट के अंदर में एन रूट ए, तो ए एन क्या उसके पावर में जाके डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप लोग के लिए लेके आया हूँ। देखिए 3 के अंदर में क्या है √2, तो ये क्या हुआ 3 जाकर पावर में डिवाइड हो गया। 3 के अंदर √a, 3 क्या हुआ a का 1 का पावर 3 में, मतलब पावर में जाकर सब डिवाइड हो जाए। इसी तरह 4 √a का पावर 8, 8 4 का डिवाइड 4, 4 टू जाए a का स्क्वायर। ठीक है, n √a का पावर m, a का पावर में m/n। इसी तरह सेम है 3a √a 6, a6 मतलब इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं 1/3 बाहर निकाल दिए, पावर में लिख दिए, 6 को क्या किया इससे मल्टीप्लाई करें 6/3, 3 टू 6 a का स्क्वायर। ओके, तो और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक के साथ। जब कोई ब्रैकेट में रहता है उसको मल्टीप्लाई, जैसे ए पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले a इंटू ए से करते हैं, फिर इसको a इंटू बी से करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई किए, a को क्या किए b से मल्टीप्लाई किए। ओके, तो a इंटू ए क्या हुआ, पावर सेम है, ये 1 a का है, a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू ए भी डिफरेंट वेरिएबल है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह देखिए 6a प्लस बी, 6 को a से मल्टीप्लाई किए, 6 को b से मल्टीप्लाई, 6a प्लस 6b। इसी तरह जब रूट हम इसके ऊपर रूट दे देंगे तब क्या होगा, √a इंटू √a, पहले रूट को इससे मल्टीप्लाई किए, रूट को इससे मल्टीप्लाई किए, √a इंटू √a क्या होगा, √a का होल स्क्वायर है, √a इंटू √b क्या डिफरेंट, देखिए यहाँ सेम बेस यहाँ डिफरेंट बेस, √a का स्क्वायर हो गया, √a का स्क्वायर क्या है ऑलरेडी बता चुका, a होती है, a इंटू बी ए बी। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल देखिए, √3 ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √6, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, √3 इंटू √2, √6 इंटू √3, कितना हो गया √6 √18। अब देखेंगे कि फैक्टर किसी का निकलेगा तो हम लोग उसका फैक्टर भी निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके, 18 का क्या हुआ 9 टू जा 18, 9 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3 एंड 2, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, तो 3 क्या हुआ मेरा बाहर निकल गया, 3 √2 √6, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट सम्स, √2 ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √3, ये प्लस का साइन है, सेम प्रोसेस, √2 को क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2, √2 इंटू √3, सेम बेस, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √3, देखिए सर्च के अंदर में है तो √6, √2 का होल स्क्वायर 2 √6, ये हो गया हम लोग का आंसर। जब ये √a प्लस √b होती है नॉट इक्वल टू √a प्लस b, हम लोग इसको ऐड करके इस तरह से नहीं लिख सकते, सेम सब्ट्रैक्शन में भी ये इस तरह से आती है तो ये एडिशन नहीं होगा। आप लोग के लिए कुछ एग्जांपल है, हाँ देखिए 3 √6 इंटू 2 √3 इंटू 2 √2। फर्स्ट जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर को हम लोग को पहले हटा देना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 2 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट में लिख लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक पहले क्या करें हम सर्च का देखें, और सर्च के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे फैक्टर निकाल के उसके अंदर ही लिख देंगे। ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई के 6 6 2 18, 18 2 36, फिर उसका फैक्टर निकाले, आप लोग को एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए डायरेक्टली हम लोग को करना है 6 3 2 6, 3 का कोई फैक्टर नहीं है 3, 2 का कोई फैक्टर नहीं 2, एक पेयर देखिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर बात ये 36 36 गुना 72, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 3 √12 √18 √27 इंटू 2 √2, सेम फैक्टर किए, फैक्टर निकला, √18 का फैक्टर निकाल दिए, 3 इंटू 2 इंटू 2, 27 का फैक्टर निकाले, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 का कोई फैक्टर नहीं, तो सेम पहले क्या किए, यहाँ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये नंबर है, दोनों को बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर क्या किया सबको डाल दिए, एक ये पेयर, 2 पेयर, एक ये 3 पेयर, एक 4 पेयर, ये 5 पेयर, 3 इंटू 6 सबको मल्टीप्लाई किया 648 आया, ये आंसर। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए मैं अपने से ही खुद आप लोग को ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च समझ में आए, जिससे क्या कि 13 फार्मूला मैं खुद से क्रिएट किया हूँ, ये मैं खुद से बनाया हूँ आप लोग के लिए कि एक एक चीज़ को आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च में समझ पाएँ। जब हम आप लोग को रैशनलाइज पढ़ाएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक ऑफ द क्वाड्रेटिक सर्च रैशनलाइज, जिससे रैशनलाइज नहीं आएगी वो आगे का क्वाड्रेटिक सर्च का सम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इससे आप लोगों को बेसिक पूरा क्लियर होता है। यदि इसके रिलेटेड आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।